पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सभी भाई बहन माता बहन सभी से अनुरोध है कि सुने समझे विचार करे, वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपना कल्याण करे। बिना आत्मज्ञान के किसी के कल्याण ना होता है। एक कहानी है महाराज चक्रवर्ती सम्राट पांडव के। उन्होंने दुनिया को सब कुछ जीत लिया और एक पत्नी कुंती थी, दूसरी पत्नी माद्री थी। कुंती से 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। माद्री से 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। एक ऋषि वन में ये तप करने के लिए गए, थोड़ा वन भ्रमण में। तो ये पांडव शब्दवेदी बाण चलाते थे। संयोगवश एक ऋषि अपने पत्नी के साथ विहार कर रहे थे। इन्होंने उसी के आहट पर, आवाज पर शब्दवेदी बाण चला दिए। वो ऐसा जाके लगा, दोनों नीचे ऊपर थे, पीठ पर लगा, दोनों छिद गए और दोनों मर गए। तब तक ले वहां जा कर के देखते हैं तो ये मरने के कंडीशन में ऋषि जिंदा थे। और ऋषि श्राप दिए कि तुम भी अपने पत्नी के साथ सहवास करोगे तो ऐसे ही मर जाओगे। यही कारण था कि पांडव के शब्दवेदी बाण उनके बाधक बन करके और माद्री से संयोग किए और ये पांडव जी गुजर गए, मर गए। इस शब्दवेदी बाण कितने खतरनाक हुआ। और इस बाण के आधार से ये समझना चाहिए कि अंदाजे कोई काम मत करो जब तक ले पूरी जानकारी ना हो। ये शब्दवेदी बाण के दूसरी कहानी सुना रहे हैं कि श्रवण जो है अपने माता पिता के पानी भर रहे थे और दशरथ जी हिरण समझ करके अब बाण, शब्दवेदी बाण महाराज दशरथ जी भी चलाते थे और वो बाण मारे और वहीं वो घायल के श्रवण गिर के मर जाते हैं। मरने के बाद से आके देखते हैं तो ये तो जो है बहुत बड़ा श्रवण के मृत्यु देख करके महाराज दशरथ के बहुत दुख हुआ, बहुत पछतावा हुआ। अब क्या करें। श्रवण जी कहे कि हमारे इस जगह माता पिता है, आप जा करके उनको पानी पिला दो। जो हमारे संगे हुआ वो ठीक ना हुआ। ये हाथ जोड़ के महाराज दशरथ उसे क्षमा मांगते हैं कि हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गया, गलती हो गया। श्रवण कुछ बोल ना सके, मर गए। पानी लेकर के
महाराज दशरथ श्रवण के माता पिता के पास आते हैं, लेकिन बोलते ना हैं। माता पिता दोनों अंधे थे, लेकिन आहट से जान गए कि श्रवण आ गया। बोलते हैं कि बेटा तू बोलता क्यों ना है, कैसे कहें। लास्ट में मजबूरी में बोलना पड़ा कि हे माता पिता, हम महाराज दशरथ हैं, हमसे भूल हो गया। आपके पुत्र के हमारे बाण से मृत्यु हो गया। दोनों रोने लगे। इतने सदमा पहुंचा कि दोनों मर गए। लेकिन मरने के पहले दशरथ को श्राप दिए श्रवण के पिताजी कि जैसे पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, ऐसे ही तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। भाई, जिस समय भगवान राम के वनवास होता है, इस सदमा जो है दशरथ के भी हो जाता है, और दशरथ भी पुत्र के शोक में, राम के वनवास के शोक में, जब भरत लौटाने गए थे लेने के लिए, उसके पहले जो है दशरथ जी प्राण पखेरु उड़ गया। अब पुत्र मोह में मर गए। उनके दाह संस्कार सब कुछ करने के बाद तब भगवान राम के मनाने के लिए भरत जी गए। तो हमारे आर्यों के इतिहास ऐसे है, हमारे पूर्वजों के इतिहास ऐसे है। आज समझने की विषय है। ये राम के वंशावली में प्रभास ऋषि हुए, उसी वंशज में विश्वकर्मा जी हुए, उसी वंशज में मनु महाराज हुए, रघु जदु सब जो है महाराजा इसी में हुए। ये दास भी उसी वंशज से है, सूर्यवंशिया है। आज समझने की जरूरत है कि मनुष्य अपना इतिहास जो है जिंदा कैसे रखेगा। इसलिए जो है रूस जो है आज के डेट में सूरज पाल एक बाबा जो है भोले बाबा बन गया। हाथरस में एक सत्संग हुआ। उस सत्संग में वो बाबा के पैर के नीचे के मिट्टी लेने के लिए, उनके पैर छूने के लिए ऐसा भगदड़ मचा कि 121 आदमी मर गए, और बाबा सबके छोड़ के भाग गया। अगर वो बाबा वहीं ठहर करके और सीरियल नंबर से सबके मौका देता, तो तब ये भगदड़ ना होता और ना लोग मरते। लेकिन इस सब के मरने के जिम्मेदार वो बाबा है, और भोले बाबा बन करके आया था। पहले एगो सिपाही था, सिपाही बन करके वहाँ से निकाल दिया गया, फिर ये भोले बाबा बन गया। इसी तरह से जो है नकली बाबा जो है असली बाबा लोग के छवि खराब करते हैं। इसलिए ये भोले बाबा नहीं, ढोंगी बाबा हैं सब। ये सबसे सावधान रहना है। ये बाबा के नाम पर कलंक है, भेड़िया है, लोग के धोखा देते हैं। ये झाड़ फूक करता था, लोग के बेटा बेटी देता था, धन दौलत देता था, नौकरी देता था। इसके झांसा में लोग फंसे हुए थे।
इसके सत्संग में 1 लाख से ऊपर आदमी इकट्ठा थे। ऐसा ही लोग पगलाए हुए हैं। ये दुनिया में किसी के बाप के हस्ती ना है कि किसी के दुख कोई मिटा दे। दुख हमारे कर्म के से उपजा हुआ है और हमारे कर्म फल भोग से वो दुख मिटेगा। दुनिया की कोई ताकत ना है कि इसको मिटा दे। अपना कर्म फल सुधार ले, दुख मिट जाएंगे। और कर्म अपना ना सुधारेगा तो दुनिया की कोई ताकत ना है कि उसको दुख से बचा ले। इसलिए आज समझने की जरूरत है। मनुष्य जो है काम के शिकार होता है। आज जो है विश्वामित्र जी एक राजकुमार थे, राजा थे और बहुत बढ़िया शासन करते थे। बहुत ज्ञानी थे, बहुत बलवान थे, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत बुद्धिमान थे। एक दिन जंगल में भ्रमण पर गए और गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए और उन्होंने वहाँ कामधेनु गाय के देखे तो इनके अंदर इच्छा हो गया कि हमारे राज में ये ऋषि रहता है, गुरु वशिष्ठ जी। हमारे राज में गुरुकुल चलता है, हमारे राज में सब कुछ पर राजा के अधिकार है। एक कामधेनु गाय के महिमा से गुरु वशिष्ठ और उनके पत्नी दोनों जो है राजा के सेना के बहुत अच्छा प्रबंध करके खिला पिला दिए, सेवा कर दिए। और इसके बावजूद भी जो है कामधेनु से पीछे जो है दोनों में लेने के लिए जबरन करने लगे। इसी पर झगड़ा छिड़ गया, दोनों में युद्ध हुआ। हर एक जगह गुरु वशिष्ठ से विश्वामित्र हार गए। फिर तप करने लगे और तप करके महान ब्रह्म ऋषि हुए। तब तकले एक दिन जंगल से आ रहे थे, रास्ते में मेनका को देखे। जब मेनका को देखे तो वो इंद्र के अप्सरा थी, स्वर्ग के अप्सरा थी और इसके विश्वामित्र के तप के भंग करने के लिए इंद्र भेज दिए कि ये बहुत बड़ा तपस्वी हो रहे हैं, इनके परीक्षा करो जाकर के मेनका। और मेनका के चाम पर, रूप पर और उसके एक्टिंग पर विश्वामित्र जो है रीझ गए। ये चाम और जवानी पता न कितने के नाश किया है। बड़े बड़े बाबा जो है पगलाए, आया पतन हुए। अब इसमें जो है विश्वामित्र जी उसके दीवाने हो गए और धीरे धीरे उसके पीछे घूमने लगे। धीरे धीरे दोनों के संयोग हो गया और दोनों गंधर्व शादी किए और गंधर्व शादी करके एक पुत्री के जन्म दे दिए। अब मेनका के काम हो गया कि विश्वामित्र के तपस्या भंग हो गया। वो कही कि अब हम यहाँ से जाएंगे। वो पुत्री के छोड़ करके चली गई। इधर वो पुत्री के छोड़ करके विश्वामित्र भी चले गए। दोनों पुत्री के छोड़ के जंगल में चले गए। वो पुत्री रो रही थी
संयोगवश एक ऋषि आ रहे थे, कांडव ऋषि। उन्होंने देख लिया, वो पुत्री को उठाए और उसे ले जाके अपने आश्रम पर पाल पोस के जवान कर दिए। और वही जो है शकुंतला हुई। जब शकुंतला जवान हुई तो उसी में जो है शिकार खेलने दुष्यंत राजा गए। ये भी चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। और इन्होंने शकुंतला के देख करके अपना होश हवास खो दिए। ये भी जो है शकुंतला के दीवाना हो गए और पागल हो गए, उसके पीछे पीछे घूमने लगे। लास्ट में शकुंतला से गंधर्व शादी किए। शादी करने के बाद शकुंतला के एक गर्भ रहता है और वो गर्भ से भरत के जन्म होता है। भरत, जिसके नाम पर भारत देश के नाम भरत पड़ा। आज ये समझने की विषय है कि ऋषि मुनि और राजा महाराजा सभी कामनी पर घायल हुए हैं और सभी पतन हुए हैं, सभी दुखी हुए हैं। सब चले थे मजा लेने, मजा उनको ले लिया। आज जरूरत है कि इसको समझने की जरूरत है। ये मजा जो है सजा में बदलता है और वो सजा जो है जीवन भर में पूरा ना होता है। न मजा पूरा होता है, न सजा पूरा होता है। और आदमी जो है पशु जैसे बन करके कड़ी संघर्ष, कड़ी मेहनत करता है, इतना दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? जैसे तेली के बैल तेली के तेल पेरता है। तेली के बैल के आंख में ढकनी लगता है कि घर के अंदर घूमता है, कहीं चक्कर आके गिर के मर न जाए। उसी तरह से पत्नी के भोग के मोह में आदमी अंधा होता है और रात दिन दौड़ता है। पता लगता है कि जीवन समाप्त हो गया। स्त्री भोग के मजा तो ना लिया, मजा उसके जिंदगी ले लिया। इस पर एक कहानी है। कहानी यह है कि एक जिम्मेदार था। वो जिम्मेदार के दो भाई थे और दोनों भाई जो है बहुत प्रेम था, बहुत मेल था, बहुत शक्तिशाली थे, बलशाली थे, बुद्धिमान थे। दोनों के एक एक लड़के थे और दोनों लड़के के बड़ा वाला भाई जो है गन्ना के एक लेके आ रहा था तो उसके दो टुकड़ा कर लिया था। कुछ दूरी पर घर से दोनों लड़के दौड़े गन्ना लेने के लिए। दाहिने साइड में जड़ था, बायां साइड में पुलैन था। बाएं साइड में बड़ा भाई के लड़का था, दाहिने साइड में छोटा भाई के लड़का था। ये दोनों हाथ फेर दिए, जड़ जो है फिर बाएं साइड कर दिए। अब पुलैन जो है दाहिने साइड करके छोटे भाई के लड़के के पुलैन दे दिए और अपने लड़के के जड़ दे दिए। छोटी जो है भाई की औरत छत पर से देख रही थी।
और उसके बाद से वो घर में कलेश शुरू हुआ और वो कलेश जो है काल के रूप धारण कर लिया। दोनों में टकराव हुआ, दोनों अलगा हो गए, दोनों के सुमति जो है कुमति में बदल गई और दोनों जो है एक दूसरे के पक्का दुश्मन हो गए। ये एक दूसरे को देखना ना चाहते थे। पहले एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। अब उसके बाद से ये हुआ कि एक बड़ा भाई एक बदमाश के जाके 10,000 रुपया दिया उस समय में कि हमारे छोटे भाई के मार देना। उसी बदमाश के छोटा भाई जाके 10,000 रुपया दिया कि हमारे बड़े भाई के मार देना। दोनों के एकांत स्थल पर वो बदमाश ने बुलाया और दोनों के गोली मार दिया और उसके दोनों के पत्नी अपना पत्नी बना लिया और उसके जगह जमीन सब हड़प लिया। इसी के नाम कुमति है। जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, और जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। जहाँ जब बनने का समय आता है तब मेल होता है और जब बिगड़ने का समय आता है तहाँ सुमति आती है, कुमेल आता है, विघटन आता है, टकराव आता है, आप पतन के मार्ग प्रस्त होता है। इसलिए सुमति के समझे, अकुमति के समझे। सुमति बनने के नाम है, कुमति बिगड़ने के नाम है। बुद्धि के भ्रष्ट हो जाना ये कुमति है, बुद्धि के अच्छा हो जाना ये सुमति के मार्ग है।